लेंज लॉ एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉ। ये लॉ क्या बोलता है कि किसी भी कॉइल में जो करंट इंड्यूस हुआ है, किसी भी कॉइल में जब करंट इंड्यूस हो रहा है तो उस इंड्यूस करंट की डायरेक्शन कैसी रहेगी? उस इंड्यूस करंट की डायरेक्शन कुछ ऐसी रहेगी कि वो उस कॉज का, उस रीज़न का अपोज कर सके जिसके कारण वो करंट इंड्यूस हुआ है। लेंज का नियम क्या बोलता है कि किसी भी कॉइल में जो करंट इंड्यूस हुआ है उस इंड्यूस करंट की डायरेक्शन कुछ ऐसी होगी कि वो उस कॉज का अपोज कर सके जिसके कारण करंट उसमें क्या हुआ है, जिसके कारण करंट उसमें क्या हुआ है, इंड्यूस हुआ है। कहिए। लेंज लॉ बोलता है कि इंड्यूस करंट की डायरेक्शन कुछ ऐसी होगी कि उस कॉज का अपोज कर सके जिसके कारण करंट इंड्यूस हुआ। अंडरस्टूड? लिखो पहले तो इसको, फिर अपन देखते हैं। दिस लॉ स्टेट्स दैट direction of induced current is such that this law states that direction of induced current is such that this law states that direction of induced current is such that it can oppose the cause due to which it has been induced. Direction of induced current is such that it can oppose the cause due to which it has been induced. क्या बोलता है लेंज लॉ कि इंड्यूस करंट की डायरेक्शन कैसी रहेगी? इंड्यूस करंट की डायरेक्शन कुछ ऐसी रहेगी कि वो उस कॉज का अपोज कर सके जिसके कारण करंट क्या हुआ है, क्या हुआ है। जैसे सुनो, निहायत कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है, बहुत ज़्यादा इस पर प्रश्न बनने की संभावना रहती है। न्यूमेरिकल नाम की कोई चीज़ इस पर एग्जिस्ट करेगी नहीं, केवल थ्योरेटिकल क्वेश्चन होगा, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होगा। ठीक है, वो हम समझें उससे पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ। अगर किसी कॉइल में तुम करंट पास कर रहे हो क्लॉकवाइज, या फिर तुम क्या से पास कर रहे हो, अगर किसी कॉइल में करंट पास हो रहा है तो वो मैग्नेटिक करंट पास करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करेगा कि नहीं करेगा? अगर किसी कॉइल में करंट पास करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगी कि नहीं होगी? होगी ना। मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगी मतलब इट विल बिहेव लाइक अ मैग्नेट। वो किसकी तरह काम करेगा? और अगर तुम्हें करंट क्लॉकवाइज दिख रहा है तो इसका मतलब ये है कि करंट अगर तुमको क्लॉकवाइज दिख रहा है तो इसका मतलब ये है कि वहाँ पर बनेगा साउथ पोल। कौन सा पोल बनेगा? और अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो तुम वहाँ पे कौन सा पोल बनेगा? भाई करंट पास करा तो इसने मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करी, करंट पास करा तो इसने मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करी, मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करी तो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करी मतलब इट इज़ बिहेविंग लाइक अ मैग्नेट। किसकी तरह काम करेगा? वो एक मैग्नेट की तरह काम करेगा। तो मैग्नेट के दो पोल्स होते हैं, एक साउथ पोल और एक, अब क्लॉकवाइज है तो कौन सा पोल बनेगा, और एंटी क्लॉकवाइज है तो कौन सा पोल बनेगा? क्लॉकवाइज है तो साउथ पोल, एंटी क्लॉकवाइज है तो नॉर्थ पोल। बोलो, यहाँ साउथ पोल बनेगा और वहाँ कौन सा पोल बनेगा? इसको ऐसे समझो, ये साउथ पोल, ये साउथ पोल, ऐसा करंट फ्लो हो रहा है, ऐसा करंट फ्लो हो रहा है, और नॉर्थ पोल है तो करंट ऐसा फ्लो हो रहा है। कहो क्लॉकवाइज है तो कैसा होगा, और नॉर्थ ये कैसा होगा? अंडरस्टूड? करिए। चलिए, अगर कभी किसी कॉइल में तुम्हें करंट क्लॉकवाइज मिलता है तो वो कौन सा पोल बना रहा होगा? एंटी क्लॉकवाइज मिलता है तो कौन सा पोल बना रहा होगा? अभी सुनिए, यहाँ पर लिसन, ये कॉइल है, समझना, यहाँ पर ध्यान दे लेना बेटा, बाद में कुछ भी सूझनी पड़ेगी, ध्यान रखना। मैं कोई ना तो क्वेश्चन लिखाऊंगा ना उसका सॉल्यूशन, मैं सिर्फ समझा रहा हूँ। यहाँ पर ये कॉइल है, यहाँ पे मैग्नेट है, ये रही कॉइल, ये रही मैग्नेट। इस कॉइल में करंट इंड्यूस की डायरेक्शन क्या होगी? इस कॉइल में इंड्यूस करंट की डायरेक्शन क्या होगी? सुनाई कम पड़ता है मेरे को।
कॉइल में करंट कोई इंड्यूस ही कैसे हो जाएगा भैया? इंड्यूस काहे होगा? मैग्नेटिक फ्लक्स में कोई चेंज ही नहीं आ रहा। फ्लक्स तो पास हो रहा है पर फ्लक्स में कोई चेंज नहीं आ रहा। आ रहा है क्या चेंज? ये रखिए, तो इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलेंगी इसमें से। ये लो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं, ये लो, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं। लेकिन मसले की बात क्या है? मसले की बात ये नहीं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलना, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की संख्या में क्या होना? चेंज होना। अभी चेंज आ रहा है क्या? तो क्या होगा? इंड्यूस करंट। इसमें कोई करंट इंड्यूस नहीं हो। इस केस में अगर मेरे से कोई पूछे तो क्या करंट इंड्यूस होगा? करंट इंड्यूस नहीं होगा। कहो, अरे बोलो, कोई करंट इंड्यूस नहीं होगा। लिख लो चलो पहले इसको। अभी सुनो, अभी यहां पर ध्यान देना, अगर मैं इस मैग्नेट को, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो रही है इसमें से, अब मैं क्या करता हूं, इस मैग्नेट को इसके पास में लेके आता हूं। जब इसके पास में लाओगे तो मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आएगा कि नहीं आएगा? सुनाई नहीं दिया मुझको? करंट इंड्यूस होगा कि नहीं होगा? सुनाई कम पड़ता है मेरे को? जब इसको इसके पास लाओगे, पूरी तरह से लॉजिकल टॉपिक है, ध्यान नहीं दोगे तो फिर सब हवा हो जाना है। जब इसको इसके पास लाओगे तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा? चेंज होगा। करंट इंड्यूस होगा कि नहीं होगा? होगा। लेंज अंकल क्या बोलते हैं? लेंज अंकल बोलते हैं कि करंट कुछ ऐसा इंड्यूस होगा कि उस कारण का अपोज कर सके जिसके कारण करंट क्या हुआ है? इंड्यूस हुआ है। तो अगर तुम इसको इसके पास लाए हो तो वो क्या करने की कोशिश करेगा? इसको इससे दूर भेजने की कोशिश करेगा। बोलो, जब तुम इसको इसके पास लाओगे तो वो इसको दूर भेजने की कोशिश करेगा। करेगा? सुनाई नहीं दिया मुझको? इसको बोलेगा कि पास कैसे आ रहा भैया, चल दूर जा। क्यों? करंट इंड्यूस हुआ, पास में लाने के कारण ना। तो उसको दूर भेजो। दूर भेजो तो कौन सा पोल बनेगा? दूर भेजेगा तो कौन सा पोल बनेगा? नॉर्थ पोल। रिपेल करना पड़ेगा ना उसको, और रिपेल नॉर्थ पोल बनेगा तो करंट कैसा फ्लो होगा? एंटी क्लॉकवाइज। बोलो, वो समझ में आया? हम देख इस तरफ से रहे हैं जिस तरफ से लेकर आए हम, यहाँ से हम देख रहे हैं, यहाँ से। ठीक है, आई रिपीट, जब मैं इसको इसके पास में लेकर आया तो फ्लक्स बढ़ा, फ्लक्स में इंक्रीमेंट आया, मतलब फ्लक्स में चेंज आया। मसला ये नहीं कि फ्लक्स बढ़े घटे कुछ भी हो चलेगा। मसला ये है कि वो चेंज आना चाहिए। इसमें चेंज आ रहा है तो ईएमएफ इंड्यूस होगा, करंट इंड्यूस होगा। और वो कैसा इंड्यूस होगा कि उस रीज़न का अपोज कर सके जिसके कारण क्या हुआ है? वो इंड्यूस हुआ है। तो इसको इसके पास ला रहे हो तो वो दूर फेंकेगा, और दूर फेंकेगा तो कौन सा पोल बनेगा? नॉर्थ। और नॉर्थ पोल में कौन सा पोल क्या बनेगा? एंटी क्लॉकवाइज। कहो, चलो ये वाला कॉपी करो आराम से, और उसके बाद में यहाँ करंट का डायरेक्शन बताना। पहले ये वाला कॉपी कर लो, फिर उसमें डायरेक्शन बताओ, दिमाग लगाओ, बताओ क्या करेंगे हम भैया। यहाँ पर ये दूर जा रहा है तो क्या करोगे? इसको पास में, फ्लक्स में चेंज आएगा कि नहीं आएगा? तो फ्लक्स में चेंज आएगा तो क्या करोगे? इसके लिए दूर ले जा रहे हो तो इसको कहाँ लाने की कोशिश करोगे? पास। और पास कैसे आएगा? ये साउथ पोल था तो यहाँ क्या बन जाएगा? और नॉर्थ पोल बन गया तो करंट कैसा फ्लो होगा? एंटी क्लॉकवाइज। बोलो, कुछ समझ में आया? जिधर से ले जा रहे हैं उसी तरफ से देख रहे हैं हम। एक बात और समझ लो तुम, अगर यहाँ से करंट तुमको एंटी क्लॉकवाइज फ्लो होते हुए दिख रहा है तो यहाँ से देखोगे तो कैसा दिखाएगा? तो ये देखने वाली बात है कि अपन कहाँ से देख रहे हैं। अगर प्रश्न में मेंशन नहीं है तो जिस तरह से मूवमेंट दिया जा रहा है उसी तरह से देखा जा रहा होगा। बोलो, ठीक है? समझ में आया ना यहाँ पर कि नहीं? चलो एक और।
जी क्या करेंगे हम? पास में ले जा रहे हैं इसको, फ्लक्स में चेंज आ रहा है, तो क्या करोगे? कौन सा पोल बनाओगे? कहिए। ये इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड है, अंदर की तरफ, अंदर की तरफ क्या है? मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, और एक कॉइल को इस पर रखा हुआ है। करंट की डायरेक्शन बताओ। एक रेक्टेंगुलर कॉइल इसके अंदर रखी हुई है, ये इतने रीजन में मैग्नेटिक फील्ड है, और ये कॉइल इसके अंदर रखी हुई है। इंड्यूस करंट का डायरेक्शन बताओ। चलो बोलो क्या आएगा? भैया ऐसा है कि फ्लक्स में कोई चेंज ही नहीं आ रहा। चेंज ऑफ फ्लक्स कितना है इस केस में? कॉइल उसके अंदर रखी हुई है ना, तो चेंज ऑफ फ्लक्स कितना है? 0। चेंज ऑफ फ्लक्स 0 है, तो क्या होगा? करंट कितना रहेगा? 0 रहेगा। ये कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है इसके अंदर, और ये कॉइल को ऐसे, कॉइल को ऐसे मोशन दिया जा रहा है। क्या दिया जा रहा है कॉइल को ऐसे? बताइए मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, वो करंट की डायरेक्शन, करंट की डायरेक्शन बताइए। करंट की डायरेक्शन क्या आएगी? बोलो धुरंधर। हाँ, करंट की डायरेक्शन क्या होगी? करंट की डायरेक्शन होगी, क्यों? क्योंकि फ्लक्स में कोई चेंज नहीं आ रहा। भले तुम इसको चला रहे हो, इसके अंदर चला रहे हो, पर जो भी मैग्नेटिक फील्ड है वो कांस्टेंट है ना, तो फ्लक्स में कोई चेंज आया क्या? फ्लक्स में कोई चेंज आया क्या? नहीं आया। नहीं आया समझ में? तो वो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बाहर की तरफ है, वो कांस्टेंट है, तो मैग्नेटिक फील्ड में कोई चेंज नहीं आएगा। और मैग्नेटिक फील्ड में कोई चेंज नहीं आएगा तो क्या होगा? फ्लक्स में कोई चेंज नहीं आएगा तो करंट इंड्यूस नहीं होगा। बोलो, समझ गए? करो। मैग्नेटिक फील्ड में कोई चेंज आ रहा है क्या? तो फ्लक्स में कोई चेंज आएगा क्या? ये कॉइल है, कॉइल ऐसी इसी प्लेन में रखी है ये। हाँ, तो अगर प्लेन में नहीं भी होती तब भी तू क्या कर लेती मुझे बता? फ्लक्स पास हो रहा है ना, होने देना। फ्लक्स पास होने को कब बोला मैंने कि करंट इंड्यूस होता है? मैंने बोला चेंज आए तो। चलो ये मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रही है। क्या हो रही है? इंक्रीज। इसके अंदर तुमने रखी है कोई कॉइल, यू हैव केप्ट अ कॉइल इन दिस। इंड्यूस करंट का डायरेक्शन क्या होगी? हमसे पूछा है, हमसे पूछा है इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन क्या होगी। क्या करेंगे हम? इंड्यूस करंट की डायरेक्शन क्या होगी हमसे पूछा है, क्या करा जाएगा इसके लिए? सुनो मेरी बात, मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रही है? बढ़ रही है। मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही है तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? फ्लक्स बढ़ेगा तो करंट इंड्यूस होगा कि नहीं होगा? हाँ जी। जब कॉइल में से पास होने वाली मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी में इंक्रीमेंट आ रहा है तो फ्लक्स भी बढ़ेगा, और फ्लक्स बढ़ेगा तो क्या करेंगे हम? फ्लक्स बढ़ेगा तो करंट इंड्यूस होगा कि नहीं होगा?
होगा। अभी सुनना ध्यान से, अप्रोच कैसे बनाते हैं प्रॉब्लम पर वो बता रहा हूँ। मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज़ हो रही है सर मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज़ हो रही है तो मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज़ हो रहा है, और मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज़ हो रहा है तो ईएमएफ इंड्यूस होगा, करंट इंड्यूस होगा, और वो कुछ ऐसे होगा कि उस कारण का अपोज कर सके जिसके कारण वो इंड्यूस हुआ है, उस कारण का अपोज कर सके जिसके कारण वो क्या हुआ है। तो क्या होगा इस केस में, मैग्नेटिक फील्ड अगर कहाँ है, बाहर की तरफ, और वो बढ़ रही है तो आप इसको आपको कम करना पड़ेगा। मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, महिमा ध्यान दो, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, बाहर, और वो बढ़ रही है तो उसको क्या करोगे तुम, कम करो। और कम कैसे करोगे, कम तुम ऐसे करोगे कि मैग्नेटिक फील्ड जिस डायरेक्शन में आ रही है तुम उसके क्या करो, अपोजिट करो। नहीं आ समझ में, मैग्नेटिक फील्ड अभी क्या हो रही है, यहाँ पर बढ़ रही है, फ्लक्स बढ़ रहा है, ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, करंट इंड्यूस हो रहा है, आपको क्या करना है, उसको कम करना पड़ेगा। कम कैसे करेंगे शीतल, मैग्नेटिक फील्ड बाहर है तो हम कहाँ ले आए, अंदर, अंदर की तरफ जब तुम मैग्नेटिक फील्ड लाते हो, देखो तुमको करंट की डायरेक्शन पता होती तो तुम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे निकालते थे, करंट की डायरेक्शन में उंगलियां मोड़ते थे तो अंगूठा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताता था। मैंने इस पूरे चैप्टर में कहीं लेफ्ट हैंड रूल यूज़ ही नहीं करा, आता भी नहीं मेरे को, मैंने पहले ही बोल दिया। वो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल और फ्लेमिंग राइट हैंड रूल लोग पढ़ते हैं और लोग उसी से करते हैं, तुम कुछ भी देख लो, मैंने कभी करा ही नहीं। मैं हाँ सिंपल एक ही काम है यहाँ पर, बस इससे ही पूरा काम कर देता हूँ। ठीक है भैया, मसले की बात, करंट की डायरेक्शन में उंगलियों को मोड़ो, अंगूठा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताता है। मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीजिंग है तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसको डिक्रीज़ करो। और डिक्रीज़ कैसे करोगे कि मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, तुम कहाँ ले आओ, बाहर है, तुम कहाँ ले आओ, अंदर लाते हो। जब तुम अंदर लाते हो तो फिर क्या होगा, दिमाग लगाओ, अंदर लाओगे तो करंट कैसा फ्लो हो रहा है, ये मैग्नेटिक फील्ड अंदर गई तो क्या करोगे, करंट क्लॉकवाइज। क्यों अंदर ले गया मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड अंदर क्यों ले गया, वो बढ़ रही थी तो उसको क्या करूँगा मैं, वो बढ़ रही थी इसलिए उसको क्या करूँगा, कम करूँगा। कहो, नहीं आ समझ में, हाँ जी भाई, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड बाहर है, उसे कम करो। कम कैसे करोगे, बाहर है तो उसको कम कैसे करोगे, अंदर ले जाओ, अंदर ले जाओगे तो करंट कैसा फ्लो होगा, क्लॉकवाइज। बोलो, ठीक, कर लीजिए, करिए ये। क्या किया जाएगा भैया, ये मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीजिंग है तो आपको क्या करना है, कम हो रही है, ये फ्लक्स में चेंज आ रहा है, करंट इंड्यूस होगा, कैसा इंड्यूस होगा, कम हो रहा है ना, तो करंट इंड्यूस होगा कि नहीं होगा, मुझे बताइए पहले तो, होगा, होगा क्योंकि फ्लक्स में चेंज आ रहा है। क्या अब कैसा करोगे उसको, ये कम हो रहा है तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, सुनाई नहीं देता मेरे को, कम है तो उसको बढ़ाओ, और बढ़ाओगे कैसे, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, अंदर है तो तुम बढ़ाओगे कैसे उसको, अंदर ही ले आओ एक और, अंदर है तो नहीं आ समझ में भाई, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है और तुम्हें उसे बढ़ाना है तो कैसे बढ़ाओगे, अंदर की तरफ ही ले आओ, तो अंदर की तरफ ही लाओगे तो कैसा होगा, कहो, बढ़ाओगे कैसे उसको कि क्या कर दो, क्लॉकवाइज ले आओ। समझ में आया कि नहीं आया, क्यों हुआ ऐसा, अरे बोलो, कोई जिसको नहीं समझ में आया हो, ऋषभ राय, अभी यहाँ पर ये कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है और यहाँ ये कॉइल है,
ये मैग्नेटिक फील्ड कैसी है, कांस्टेंट है, एंड आई एम पुलिंग दिस कॉइल आउटवर्ड। मैं इस कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड के कहाँ ले जा रहा हूँ, बाहर ले जा रहा हूँ। मैं इस कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड के बाहर ले जा रहा हूँ, इंड्यूस करंट का डायरेक्शन, इंड्यूस करंट का डायरेक्शन क्या होगा भैया, यहाँ एज सच मैग्नेटिक फील्ड तो कांस्टेंट है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी कांस्टेंट रहेगा। हमारे दिमाग में तो यही आएगा कि मैग्नेटिक फ्लक्स कांस्टेंट रहेगा, लेकिन मसले की बात क्या है मालूम, मसले की बात ये है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो केवल ये जो अंदर का एरिया इसमें से पास होगा, बाहर वाले एरिया में से फ्लक्स पास होगा क्या, बाहर वाले एरिया में से फ्लक्स पास नहीं होगा। और जब फ्लक्स पास नहीं होगा तो क्या होगा, फ्लक्स तो केवल अंदर वाले एरिया में से पास होगा। फ्लक्स जो पास होगा वो केवल इतने एरिया में से पास होगा। इस एरिया में से फ्लक्स पास होगा क्या, फ्लक्स कहाँ से पास होगा, इस वाले एरिया में से। और जैसे जैसे तुम इसे बाहर निकालोगे वैसे वैसे ये एरिया क्या होगा, एरिया कम होगा तो फ्लक्स क्या होगा, कम होगा। बोलो होगा कि नहीं होगा, नहीं आ समझ में भाई। जितना एरिया मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है उतने एरिया में से फ्लक्स पास होना है, जितना एरिया मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है उतने एरिया में से फ्लक्स पास होना है। जो एरिया मैग्नेटिक फील्ड के बाहर है उसमें से फ्लक्स पास नहीं होगा। जितना एरिया मैग्नेटिक फील्ड के इनसाइड है उसमें से फ्लक्स पास होगा, जो एरिया मैग्नेटिक फील्ड के आउटसाइड है उसमें से फ्लक्स पास है। तो इसमें से फ्लक्स पास करोगे, इसमें से फ्लक्स पास है। अब इसे बाहर निकाल रहे हो तो ये अंदर का एरिया धीरे धीरे क्या हो रहा है, तो फ्लक्स भी क्या हो रहा है। तो क्या करोगे, फ्लक्स को बढ़ाओगे कैसे, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, अंदर, बढ़ाओगे कैसे, तुम भी अंदर ही लेकर आ जाओ, अंदर ले आओगे तो बढ़ जाएगी वो, अंदर प्लस अंदर विल बिकम मोर से। तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर लाओगे तो क्या होगा भाई, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है कि नहीं है, ऐसा कांस्टेंट है, फ्लक्स कांस्टेंट होना चाहिए था। लेकिन मसले की बात है कि एरिया जितना मैग्नेटिक फील्ड के अंदर का उतना एरिया में से पास होना है। अभी पिछली बार क्या था, पिछली बार पूरा एरिया उसके अंदर रखा हुआ था, एरिया ही पूरा उसके अंदर था, तो फ्लक्स में कोई चेंज आ नहीं रहा था। भाई फ्लक्स में चेंज तब आए ना जब मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आए, एरिया में चेंज आए। यहाँ तो दोनों में से किसी में भी चेंज नहीं आ रहा, यहाँ हो रहा है। पूरी कॉइल का एरिया कांस्टेंट है, लेकिन अपने को तो एरिया वो देखना है जिसमें से फ्लक्स लिंक्ड हो रहा है, इतना में से लिंक्ड हो रहा है, इसमें से लिंक्ड क्या करेंगे हम, तो हम मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, फ्लक्स कम हो रहा है, तो फ्लक्स को बढ़ाने का तरीका क्या है, अंदर ही लाओ। तो अंदर लाओगे तो अंदर मैग्नेटिक फील्ड अंदर, तो उंगलियां कैसे मुड़ रही है मेरी, तो करंट कैसा फ्लो होगा, कुछ समझ में आया, बोलिए। तो यहाँ क्या करेंगे हम, इसमें क्लॉकवाइज रहेगा। बताइए, इंड्यूस करंट का डायरेक्शन बताओ क्या करेंगे। यहाँ फ्लक्स क्या होगा, चेंज होगा कि नहीं होगा, क्यों चेंज होगा, एरिया बढ़ रहा है, एरिया बढ़ रहा है तो क्या करोगे, फ्लक्स बढ़ेगा। तो फ्लक्स को क्या करना पड़ेगा, कम कैसे करोगे, चल बोल कशिश। एरिया तो जो हो रहा है वो हो रहा है तुमको, अब तुम ये बताओ करंट का डायरेक्शन क्या है, तुम तो ये बताओ मेरे को। क्लॉकवाइज आ रही है, कैसे आ रही है, क्लॉकवाइज आ रही है कि एंटी क्लॉकवाइज आ रही है। एरिया बढ़ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही है, तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही, फ्लक्स बढ़ रहा है, तो फ्लक्स को क्या करोगे, कम कैसे करोगे, वो बाहर है तो उसको कहाँ लेकर आओ, अंदर, अंदर लेकर जाओगे। तो क्लॉकवाइज, ठीक, बोलो क्या कह रही हो, एरिया को कम कैसे करोगे, हाँ तो फिर फ्लक्स को क्या करेंगे हम, कम कैसे करेंगे। अरे वो तो जो तुम पुश कर रहे हो, मैं ये पूछ रहा हूँ फ्लक्स क्या हो रहा है यहाँ पर,
तो फ्लक्स को क्या करोगी, कम कैसे करोगी? मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, तो हम कहाँ ले जाएंगे, अंदर ले जाएंगे। तो अंगूठा रखकर देखो करंट कैसा जा रहा है। फिर हम एरिया को बढ़ाने घटाने वाली बात कहाँ कर रहे हैं? वो तो क्वेश्चन में दे रखा है कि एरिया बढ़ रहा है, एरिया घट रहा है। वो तो क्वेश्चन में दे रखा है ना तुम्हारे को, तुम एरिया को चेंज कैसे ले आओगे? वो तो प्रश्न में बोल रखा है कि एरिया बढ़ रहा है या घट रहा है। तुम बाहर निकालो मतलब एरिया कम हो रहा है, अंदर ले जा रहे हो मतलब एरिया बढ़ रहा है। चलिए, ये कॉइल है, उसके पैरेलल यहाँ पर इनफाइनाइट लॉन्ग कंडक्टर है, इसके पैरेलल इनफाइनाइट लॉन्ग कंडक्टर है। इसमें कांस्टेंट करंट फ्लो हो रहा है। कितना करंट? कांस्टेंट करंट फ्लो हो रहा है, इसमें हो रहा है। इंड्यूस करंट का डायरेक्शन बताइए। इंड्यूस करंट का डायरेक्शन जी हो गया। क्या आएगा इंड्यूस करंट का डायरेक्शन? इस कंडक्टर के कारण इसमें जब करंट पास करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसी बाहर की तरफ आएगी। करंट का डायरेक्शन अंगूठे को रखा, पाम इधर ले गए। मैग्नेटिक फील्ड कहाँ आ रही है? मैग्नेटिक फील्ड कहाँ आ रही है? बाहर आ रही है। करंट क्या है? तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या रहेगी, फ्लक्स भी क्या रहेगा। तो क्या होगा? करंट इंड्यूस नहीं होगा, कोई करंट इंड्यूस नहीं होगा। कारण समझ में आया? क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड में कोई चेंज आ रहा है क्या? फ्लक्स में कोई चेंज आएगा क्या? तो कोई करंट इंड्यूस नहीं होगा। जी, अब यहाँ हमें जब मैंने ये बोला तो बोले यार सर ये आपने गलत बोल दिया कि मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है। मैंने कैसे? सर जैसे जैसे आप दूर जाओगे वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड घटती जाएगी। कंडक्टर से डिस्टेंस r पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है? μ0I/2πr। अब यहाँ डिस्टेंस कम है, यहाँ डिस्टेंस ज़्यादा है, यहाँ डिस्टेंस और ज़्यादा है, यहाँ डिस्टेंस और ज़्यादा है, यहाँ डिस्टेंस और ज़्यादा है। तो डिस्टेंस बढ़ती जा रही है और डिस्टेंस बढ़ती जाएगी तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। बोले जैसे जैसे दूर जा रहे हैं वैसे वैसे डिस्टेंस बढ़ रही है, मैग्नेटिक फील्ड कम होती जाएगी। तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड क्या आ रही है? इस जगह पर मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा है, यहाँ कम है, यहाँ और कम है, यहाँ और कम है, यहाँ और कम है, यहाँ और कम है। तो सर मैग्नेटिक फील्ड तो चेंज हो रही है। तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही तो फिर फ्लक्स में तो चेंज आएगा ना सर? आएगा क्या? क्यों नहीं आएगा? हाँ बोलो। मसला ये है कि यहाँ मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा है, यहाँ कम है, यहाँ कम है, कम है, कम है। बात सही है, लेकिन जिस जगह जितनी उतनी ही है। मैग्नेटिक फील्ड डिस्टेंस के साथ में चेंज होने वाला मसला नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ में चेंज हो रही है क्या, वो देखने वाली बात। एक होता है यूनिफॉर्म, एक होता है नॉन यूनिफॉर्म। अगर हर जगह पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू और डायरेक्शन सेम रहे तो वो यूनिफॉर्म। अलग अलग जगह पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू और डायरेक्शन में चेंज आ रहा तो वो नॉन यूनिफॉर्म। और अगर टाइम के साथ में चेंज नहीं आ रहा तो वो कांस्टेंट है, और टाइम के साथ में चेंज हो रही तो वो वेरिएबल है। तो बताया था तुम्हारे को मैंने, कांस्टेंट एक अलग बात होती है और यूनिफॉर्म एक अलग बात होती है। यूनिफॉर्म मतलब हर पॉइंट पर सेम है और कांस्टेंट मतलब हर टाइम पर सेम है। तो ये बात सही है कि यहाँ मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा है, यहाँ कम 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 है। बात सही है, लेकिन जहाँ जितनी है उतनी ही है, उसमें कोई चेंज है। यहाँ मैग्नेटिक फील्ड जितनी है उतनी ही है, उसमें चेंज नहीं आएगा। यहाँ कम हो रही है ठीक है, लेकिन जितनी है उतनी है ना। टाइम के साथ में कोई चेंज आया क्या? टाइम के साथ में कोई चेंज आया क्या? टाइम के साथ में कोई चेंज आया क्या? जहाँ जितनी है उतनी ही है, उसमें कोई चेंज है। तो फिर ये जो होगी ये क्या कहलाएगा? ये कांस्टेंट रहेगी, और कांस्टेंट रहेगी तो इंड्यूस करंट कितना रहेगा भैया? ठीक, चलिए अभी ये करंट ऐसा है विच इज़ डिक्रीजिंग विथ टाइम। अभी बताइए मैग्नेटिक फील्ड के इंड्यूस करंट का डायरेक्शन, इंड्यूस करंट का डायरेक्शन बताइए क्या हुआ? मैग्नेटिक फील्ड कैसी आएगी? अंदर, और वो क्या होगी मैग्नेटिक फील्ड? मैग्नेटिक फील्ड कैसी है? अंदर। क्या हो रही है वो? हाँ जी,
डिक्रीज हो रही है, तो क्या करोगे? बढ़ाओगे घटाओगे? ऑलरेडी कम हो रही तो कम कर रहे हो रही तो क्या करोगे? उसको बढ़ाओगे कैसे? अरे कम हो रही है ना भैया, तो क्या करोगे? उसको बढ़ाओ कैसे? कि ये मैग्नेटिक फील्ड अंदर, तुम भी अंदर ले आओ। अंदर ले आओगे तो कैसा होगा? ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन जा रहा है कांस्टेंट स्पीड से, करंट की डायरेक्शन बताओ। एक इलेक्ट्रॉन इधर कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है, करंट की डायरेक्शन बताने तुमने, बताओ क्या है डायरेक्शन? हाँ, एक ही इलेक्ट्रॉन। कैसे? इलेक्ट्रॉन इधर गया तो करंट किधर गया? बढ़िया। मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन क्या आ जाएगी? फिर मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीजिंग। क्यों डिक्रीजिंग? क्यों? मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ आई, इलेक्ट्रॉन इधर गया तो करंट इधर जाएगा, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी? ऐसी रहेगी। कैसे? करंट का डायरेक्शन उंगली को अंगूठे को रखा, पाम बाहर की तरफ फेसिंग है, मैग्नेटिक फील्ड बाहर आई, अब क्या होगा? तो मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है तो क्या करोगे? इंक्रीज करोगे, तो करंट कैसा होगा? एंटी क्लॉकवाइज। बोलो भाई, और कोई कुछ अपनी सलाह और देना चाहे? हाँ बोलो धुरंधर। बहुत बढ़िया, शाबाश जी। क्या हो रहा बालक इसमें? आधी जर्नी में तो वो क्या इसके पास आएगा तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी, तो फिर आधे में क्या होगा? वो दूर जाएगा तो क्या होगी? वो कम होगी। वैसे तो कई लोग यहाँ पे कांस्टेंट स्पीड से देखा तो फटाक से बोल देंगे जीरो। आया होगा दिमाग में, मैं बोल रहा हूँ। अगर सोचा होगा तो, नहीं सोचने वालों को तो फिर कोई बात ही नहीं भैया, फिर तो वो साक्षात ब्रह्मा जी के रूप में खुद अवतरित हुए यहाँ पर, तो उनका मैं कुछ नहीं कह सकता। लेकिन अगर सोचेंगे तो ये भी आता है यार सर कांस्टेंट स्पीड से तो फिर तो जीरो हो जाएगी। लेकिन मसले की बात है कि एक ही पार्टिकल है, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन पास में आएगा वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी, जैसे जैसे दूर जाएगा वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी? कम होगी। कल देखा था ना, मूविंग चार्ज मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है भैया, तो मैग्नेटिक फील्ड बाहर है। अब जैसे जैसे वो पास आया वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड बढ़ी, और बढ़ी तो मैग्नेटिक फील्ड को क्या करोगे? कम करोगे। और कम कैसे करोगे? कम कैसे करोगे? अंदर की तरफ ले जाओ। तो अंदर की तरफ ले जाओगे तो पहले क्या होगा? क्लॉकवाइज। और फिर जब वो दूर जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड घटेगी, घटेगी तो क्या करोगे? उसको बढ़ाओगे कैसे? पहले क्लॉकवाइज थी तो बाद में क्या कर दोगे? एंटी क्लॉकवाइज। कहो, नहीं आया समझ में? जब वो इसके इलेक्ट्रॉन पास में आ रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही है, बढ़ रही है तो फ्लक्स बढ़ रहा है, फ्लक्स बढ़ रहा है तो फ्लक्स को घटाओ। घटाओगे कैसे? कि मैग्नेटिक फील्ड बाहर है तो कहाँ ले आओगे? अंदर। अंदर लेके जाओगे तो कैसा करंट फ्लो रहा है? क्लॉकवाइज। और जब दूर जाने लगेगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स कम होगा, फ्लक्स कम होगा तो फ्लक्स को बढ़ाओगे। बढ़ाओगे कैसे? बाहर की तरफ। कहो, तो पहले करंट क्लॉकवाइज होगा, फिर बाद में क्या होगा? पहले करंट क्लॉकवाइज और बाद में फिर क्या? एंटी क्लॉकवाइज। जो करना होता कर देते हैं। हाँ, क्या हुआ? एज दिस इलेक्ट्रॉन इज मूविंग लेफ्टवर्ड सो करंट विल फ्लो राइटवर्ड बिकॉज इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल and direction of current is supposed to be in the direction of movement of the positive charge. Conventional direction of current we used to call it. Correct? So if positive charge is moving, current is supposed to be flowing in the same direction. If negative charge is moving, then current is supposed to be flowing in opposite direction of that. As electron approaches towards this coil, magnetic field increases, which is actually you can see is outward. Since electron moved this way, so current flows that way, so magnetic field is coming outward of the plane of the paper. Correct?
So as electron approaches, magnetic field increases, magnetic flux increases, and since magnetic flux is increasing, so Lenz says magnetic flux has to decrease. So how we can decrease? By putting magnetic field exactly in opposite direction. So if I put my thumb in the direction of opposite direction, that is inward, then my fingers are curling clockwise. So current flows clockwise. And as electron moves away from the coil, as it departs away from the coil, magnetic flux goes on decreasing. So magnetic flux has to be increased. And how we can increase that? By putting magnetic field in the same direction. So if I put thumb in the same direction, that is in outward magnetic field, my fingers are curling anti-clockwise, counter-clockwise. So current will flow anti-clockwise. बोलो कहिए भैया, समझ में आया? तो पहले करंट कैसा हुआ, बाद में करंट कैसा हुआ, अंडरस्टूड? लेंज लॉ ये वही है भैया जिसको तुम लोग केमिस्ट्री में केमिकल इक्विलिब्रियम में ली शर्टिले प्रिंसिपल के नाम से बोलते थे। क्या बोलते थे तुम? कि जो करोगे उसका अपोज होगा। रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है और कोई भी चेंज लाओगे तो वो उसका क्या करेगी, अपोज करेगी। बोलो, लेंज का नियम यही था? अरे था कि नहीं था? अभी यहाँ पर देखिए, तो उसका बिल्कुल अपोजिट होना था, बिल्कुल वैसा का वैसे ये कर लिया था, वहाँ पर कर लिया था या नहीं? चलिए, ये कॉइल है और ये कॉइल है, ये एक मैग्नेट को इसमें से टपकाया, ये मैग्नेट को इसमें से टपकाया, ये मैग्नेट को इसमें से टपकाया, ये नीचे गिर रही है, ये नीचे गिर रही है, गिर रही है। बताइए एक्सीलरेशन क्या होगा? दोनों कैसे बताना आपको? ऑप्शन ए, एक्सीलरेशन जी के बराबर होगा, एक्सीलरेशन जी से कम होगा, एक्सीलरेशन जी से ज़्यादा होगा, नन ऑफ दीज। कौन सा ऑप्शन आएगा यहाँ पर और वहाँ पर? बताइए। कर लिया? क्या हुआ भैया? हाँ, अब यही भी तुम यहाँ पर क्या दे रखा है तुम्हारे को भैया? ये कॉइल क्लोज्ड है तो इसमें करंट इंड्यूस होगा, क्योंकि जैसे जैसे वो उस पर पास गिरेगी वैसे वैसे करंट इंड्यूस होगा। तो वो क्या करेगी? उस कारण का अपोज करेगी जिसके कारण इंड्यूस हुआ है। वो कारण क्या है? मैग्नेट का गिरना। तो मैग्नेट के गिरने को क्या करेगी? अपोज करेगी। तो एक्सीलरेशन क्या होगा? कम आएगा। और यहाँ कॉइल कैसी है? टूटी हुई है। तो करंट इंड्यूस होगा क्या? ईएमएफ, ईएमएफ इंड्यूस होएगा, करंट इंड्यूस नहीं होएगा। कौन इंड्यूस होएगा? ईएमएफ होएगा, करंट नहीं। कॉइल क्लोज्ड है तो करंट फ्लो होता है। तुमने पहला स्टेटमेंट क्या लिखा था? कॉइल से पास होने वाले मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आएगा तो ईएमएफ इंड्यूस होगा। कॉइल क्लोज्ड है तो करंट इंड्यूस होगा, एंड इट इज इंड्यूस करंट विच अपोजेस कॉज ड्यू टू विच इट हैज़ बीन इंड्यूस। लेंज अंकल ने यही बोला ना तुम्हारे को। तो यहाँ ईएमएफ तो इंड्यूस होगा लेकिन करंट इंड्यूस नहीं होगा, और जब करंट इंड्यूस नहीं हुआ तो फिर वो अपोज ही नहीं कर पाएगा। अपोज नहीं कर पाएगा तो ए की वैल्यू किसके बराबर? तो आंसर क्या? ए करेक्ट है। तो देखो जरा क्या है दोनों में डिफरेंस। ठीक है, यहाँ पर कॉइल क्लोज्ड है तो करंट इंड्यूस होगा, और लेंज क्या बोलता है? इंड्यूस करंट अपोज करता है। इंड्यूस ईएमएफ करता है क्या? नहीं। कौन अपोज करता है? करंट। तो वहाँ करंट इंड्यूस हुआ, उसने अपोज करा उस कारण का जिसके कारण वो इंड्यूस हुआ, और कारण था मैग्नेट का गिरना। और यहाँ मैग्नेट गिर रही है, ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, लेकिन करंट इंड्यूस इसलिए उसका अपोज भी नहीं करेगा। तो वो फ्रीली फॉलिंग बॉडी, और फ्रीली फॉलिंग बॉडी का एक्सीलरेशन कितना होता है? लेंज लॉ जो है बड़ा इंपॉर्टेंट लॉ है, और ये है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर बेस्ड। किस पर बेस्ड है ये? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। मतलब एनर्जी को ना तुम क्रिएट कर सकते हो ना ही डिस्ट्रॉय, उसे केवल एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज कर सकते हो। तो लेंज लॉ जो है दिस इज बेस्ड अपॉन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इंड्यूस करंट को इंड्यूस करने में जितना तुम वर्क करोगे, तुम अभी देखोगे आने वाले लेक्चर में
कि करंट को इंड्यूस करने में हम जितना वर्क करेंगे वो सारा का सारा वर्क क्या होगा, कॉइल में हीट के रूप में डिसिपेट हो जाएगा। करंट को इंड्यूस करने में हम जितना भी क्या करेंगे वो सारा वर्क क्या होगा, उसमें हीट के रूप में डेवलप हो जाएगा। ठीक है, लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है, पॉइंट है। Lenz's law is based upon law of conservation of energy. Lenz's law is based upon the law of conservation of energy. ऑब्जेक्टिव बन जाता होता है कि किस पर बेस्ड है, तो किस पर बेस्ड है अभी पढ़ेदार है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर बेस्ड है। इट इज बेस्ड अपॉन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। वर्क डन in inducing current is developed as heat work done in inducing current is developed as heat इन कॉइल। ठीक है, कॉइल में करंट को इंड्यूस करने में तुम जितना वर्क करोगे, कॉइल में करंट को इंड्यूस करने में तुम जितना, वो सारा का सारा वर्क क्या होगा उसमें, हीट के फॉर्म में। समझ में आ रही है बात या नहीं? कॉइल में हम करंट पास कर, वो आपने क्या करा, करंट को इंड्यूस करने में आपने मेहनत करी भैया, करी, तो वो जितना वर्क करा आपने इंड्यूस करने में, क्योंकि आप जब भी करने गए उसने आपका अपोज ही किया, हमेशा किया कि नहीं किया। सो आपने कुछ वर्क किया और वर्क जो किया वो उसमें हीट के रूप में क्या हो जाएगा, डिसिपेट हो जाएगा। से वर्क डन इन इंड्यूसिंग करंट इज डेवलप्ड एज हीट इन कॉइल। ठीक है, आपने कॉइल को में करंट इंड्यूस करने में जितना भी वर्क करा होगा वो सारा का सारा वर्क कॉइल में किसके फॉर्म में डिसिपेट होगा, हीट के रूप में। आने वाले लेक्चर में इसको एग्जैक्टली और देखेंगे। ठीक।